तेज आवाज है। राधे राधे भाइयों, आप इंडिया में भाई परफॉर्मेंस के लिए कौन सी गाड़ियों को जानते हो? फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इन सब के बारे में बातें होती हैं अक्सर, डिफेंडर। लेकिन अगर मैं कहूं भाई कि इन सब ब्रांड्स को छोड़ दो भाई, ये इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हो गए जो परफॉर्मेंस की गाड़ियां बनाते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं आपको कहूं कि मारुति भी ऐसी है जो भाई सब बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देती है, लाइक एंडेवर, फॉर्च्यूनर, ऐसी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। तो आप भी कहोगे हैं मारुति टीन के डब्बे बनाने वाली कंपनी, माइलेज देने वाली कंपनी, परफॉर्मेंस में कब से उतर गई भाई उतर गई है इस गाड़ी के साथ भाई। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, अगर इन दोनों के बीच में ड्रैग रेस हो जाए तो कहीं ना कहीं आगे निकलने का दम रखती है भाई साहब एंडेवर से। एक जमाना हुआ करता था जब भाई हैचबैक इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ करती थी भाई साहब, हर कोई हैचबैक ही लेता था। एसयूवी वगैरह तो ट्रेंड बहुत बाद में आया। इवन हैचबैक का इतना क्रेज था कि ब्रांड्स जो थे ना, फोक्सवैगन हो गए, मारुति हो गए, hyundai हो गया, हर कोई एक्टिव था भाई अपना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल निकालने में, हैचबैक निकालने में। लेकिन आज की तारीख में भाई ये लगा लो इतना बुरा हाल है, अगर आप हैचबैक लेने चले जाओगे तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि सुस्त गाड़ियां मिलेंगी भाई जो बिल्कुल भागने के नाम पे बिल्कुल कलंक है उनके ऊपर भाई, वो बस माइलेज देना जानती हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में ऐसी दो कंपनियां हैं, मात्र दो कंपनियां ऐसी बची हैं भाई जो बंद टाइम में अपने आप को बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जानते थे ना, हम TSI इंजन बनाते हैं, ये बनाते हैं। आज सबने राधे बोल के इंडिया को बाय कर दिया है भाई। और जो इंडिया में सिर्फ दो कंपनियां बची हैं जो हैचबैक अभी भी मोस्ट परफॉर्मेंस उसके साथ दे रही है भाई, इंजन के साथ, वो आपकी एक मारुति और एक बची है भाई दूसरी hyundai, केवल और केवल। आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति की सबसे फास्टेस्ट कार, दिस इज नन अदर देन भाई मारुति की फ्रॉन्क्स। अब आप कहोगे ये है अरुण भाई क्या कह रहे हो यार, फ्रॉन्क्स सबसे फास्टेस्ट कार? भाई ये कोई आम फ्रॉन्क्स नहीं है, ये बहुत रेयर है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो इंजन आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड तो आपको जगह जगह हर घर में आज के टाइम में भाई फ्रॉन्क्स में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये बहुत स्पेशल इंजन है भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो कभी करेंगे तो आपको दिखाएंगे भाई, क्योंकि ये कोई आम फ्रॉन्क्स नहीं है, कोई CNG या फिर नॉर्मल वाली नहीं है। दिस इज अ रईसों वाली, जिसके पास अंधा पैसा होगा वो इसको लेके आता है, और जो प्योर जिसके खून में होगी ना भाई गर्मी, जिसको परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चलानी होगी, वो केवल इसको लेके आता है। तो चलो मैं आपको उन भाई से मिलवाई देता हूँ जो इतना पैसा डाल के एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आए, क्योंकि फ्रॉन्क्स तो रोड पे बहुत ज़्यादा घूम रही हैं लेकिन ये वाली नहीं भाई। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले भाई से। मारुति भी इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, ये फ्रॉन्क्स का टर्बो है भाई, 1 लीटर का इनका इंजन आता है, पेट्रोल इंजन। अब आप कहोगे भाई 1 लीटर के इंजन को आप 2.8 3.2 से कंपेयर कर रहे हो कि वो उनका हरा देगा। एक्चुअली 3 सिलेंडर इंजन है, गाड़ी का वेट देखो तो 1000 किलो भी नहीं है भाई। तो उस 1000 किलो की गाड़ी में जब आप इतना पावरफुल इंजन डाल दोगे तो कहीं ना कहीं भाई ये निकलने का दम रखती है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी इनके अंदर परफॉर्मेंस मिल जाती है। आ जाओ राहुल भाई जी, सुनाओ भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये राहुल भाई हैं फरीदाबाद से, जो इस गाड़ी को ऑन करते हैं, जो फुल कंपटीशन हमको देने के लिए आए हैं भाई साहब हमारी एंडेवर के साथ में। भाई हरा देगी लगता है भाई? ड्रैग रेस में तो जहाँ तक है हरा देगी, क्योंकि भारी है ना ये ज़्यादा। हाँ इसमें वेट कम है और ये भारी ज़्यादा है भाई। ये क्या है ना, मारुति पता किस चीज़ का एडवांटेज लेती है हमेशा से? वेट इनका इस गाड़ी का इतना कम है। इंजन डाल दिया इन्होंने, बलेनो RS वाला इंजन है भाई, ये जापान से सीधा इंपोर्टेड इंजन है, ऐसा नहीं है इंडिया में ही बन रहा हो। ये अगर आपने चला लिया ना तो ऐसे कहोगे यार ये क्या ही है, ऐसे पंजा दबा पुश शू करके निकलता है। बूस्टर जेट सुजुकी का, ये पहले बलेनो RS में आया करता था, लगभग 102 PS की पावर निकालता था, 150 Nm का टॉर्क। लेकिन कंपनी ने बलेनो RS के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। जो मंदे टाइम के भाई 2020 तक बलेनो RS कहीं ना कहीं बिकी थी भाई, लेकिन अब बलेनो कोई नहीं खरीदता भाई। इस गाड़ी ने ऐसा पीट के उनको रख दिया है कि भाई हर बंदा फ्रॉन्क्स ही लेता है, नॉर्मल बस CNG और नॉर्मल पेट्रोल वाला। इस इंजन की तरफ तो भाई ये लगा लो केवल 7% लोग जाते हैं। मतलब 2023 में फिर भी ये 14-15% बिकती थी, यानी कि अगर 10,000 गाड़ी बिकती है तो 1500 लोग इसको ले लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा बुरा हाल है भाई कि ये मात्र 10,000 में से 700 लोग इसको खरीदते हैं। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आज हमारे साथ हमारे भाई भी खड़े हुए उनके साथ। तो बलेनो RS का इंजन हुआ करता था भाई साहब, तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया था मारुति ने बलेनो से तो। लेकिन दोबारा से 2023 में जब ये गाड़ी आई थी तो उसके अंदर दोबारा डाला, क्योंकि हमारे पास उन्होंने सोचा हमारे पास भी कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ तो व्हीकल होना चाहिए भाई। Hyundai के पास i20 N-Line है और एक मारुति की ये गाड़ी है। N-Line इससे भी ज़्यादा पावरफुल आती है, लेकिन बस यही दो कंपनियां जो हैचबैक के मामले में बढ़िया चल रही हैं। पहले जो फेबिया वगैरह और ये पोलो वगैरह आया करती थी, ये अब बंद हो चुके हैं भाई। आफ्टर मार्केट आपको मिल सकते हैं लेकिन ओरिजिनल ये नहीं मिलती हैं। क्या प्लान बना भाई 14 लाख रुपए की फ्रॉन्क्स लेने का यार? सबसे पहली बात
14 लाख से कम में मिली है मुझे। 14 लाख से भी कम में मिली है? कम में मिली यार जब हम ऑनलाइन देखने जाते हैं तो इसका 14 लाख प्राइस निकल के आता है। वो मिलता है क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो इसके बायर्स बहुत ज्यादा है नहीं ऐसे। आप अगर रोड पे देखोगे आपको सबसे ज्यादा वेरिएंट मिलेगा डेल्टा सीएनजी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर जो लेना चाहता है तब आता है वेरिएंट, बहुत रेयर दिखता है आपको। 14 से 15 लाख रुपए के प्राइस में आपके पास Hyundai Creta, Seltos, XUV 3XO, दुनिया भर की गाड़ियां 10-15 गाड़ी आपके पास पड़ जाती हैं। तो बहुत लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, इवन Creta Seltos का बेस मॉडल उठा लाते हैं क्योंकि वो देखने में गाड़ी बड़ी है, इंजन उनके बड़े दिखते हैं, माइलेज उनमें ज्यादा मिलती है। भाई आपने क्या सोचा भाई कि चलो 12.5 भी अगर मैं डाल रहा हूँ तो इस गाड़ी की तरफ जाता हूँ? भाई 12.5 डाला, एक तो सारे फीचर मिल रहे हैं, सारी चीजें 360 कैमरा, रियर वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमेटिक है क्योंकि ये, और प्लस उस रेंज में मुझे ये फीचर किसी और गाड़ी में नहीं मिल रहे थे। अगर मिल रहे थे तो सेल्टोस का बेस मॉडल अगर 1-2 लाख रुपए ऊपर जाता, मैं क्रेटा का बेस मॉडल आता बिल्कुल, या ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल आता। अच्छा। तो मुझे थोड़ा फीचर ओरिएंटेड कार चाहिए थी। फीचर्स के लिए तो भाई आप इसका नॉर्मल अल्फा भी ले सकते थे 1.2 लीटर का, जो उसके अंदर एक मेन फीचर नहीं है, क्रूज कंट्रोल। मतलब नॉर्मल वाले 1.2 में जो 1.2 आता है इसका, हाँ, उसके अंदर अल्फा, मतलब उसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता ना इसमें। टॉप वेरिएंट में, टॉप में 1.2 में अल्फा आता ही नहीं है। फीचर्स, परफॉर्मेंस, एक कॉम्बिनेशन लगा लो आप कि मतलब चलाने के भी थोड़ी शौकीन है, प्लस उसके साथ साथ फीचर भी चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बेस्ट पीस लगा उसके अकॉर्डिंग। ये मेरे को 2024 मैन्युफैक्चरिंग मिली है। अच्छा, ये आपने लिया भी 2025 अगस्त 25 में लिया है मैंने, जुलाई में। अच्छा, इतनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी यार है वो, इस वजह से क्योंकि उसका आपको पता है कि सेल है नहीं इतनी। हाँ हाँ बिल्कुल, उस वजह से मेरे को ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली है। तो यार आपको ऐसे ख्याल नहीं आया कि यार ये 8-10 महीने से स्टॉक यार्ड में खड़ी है और उनके स्टॉक यार्ड अगर आपने देख लिया ना राहुल भाई, मारुति क्या किसी भी कंपनी के, आपका गाड़ी नई गाड़ी लेने पे से भरोसा उठ जाएगा कि इससे अच्छा तो सेकंड हैंड है, वो कम से कम थोड़ी तो केयर से रखते हैं डीलर चमका के। हाँ। इतनी गंदी हालत में ऐसा नहीं, यही हर एक गाड़ी ऐसा धूल खाती है और 8-10 महीने के लिए तो वो एक जगह घास फूस भी इसके नीचे इतनी बड़ी बड़ी हो गई होगी, पक्की बात है। कैसे ट्रस्ट आया आपको भाई उस चीज के ऊपर? जो दिलाने वाले थे वो नोन थे, पहली बात तो ठीक है, बहुत खास थे कुछ, और उसके बाद हमने जब ये चलाई, इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, इसको ही निकलवा के शोरूम में, तो ये मेरे को अच्छी लगी। पूरा इंस्पेक्शन वगैरह सब करा के तब लिया हमने, बिल्कुल अच्छा, पीट के। भाई 12,70,000 रुपए में तो आई डोंट थिंक इसमें कोई घाटा है, क्योंकि देखो ग्राउंड रियलिटी जब आप कोई गाड़ी को सीरियसली लेना चाहते हो ना, तब पता चलता है उसकी कि क्या वैल्यू है, डिस्काउंट वगैरह क्या चल रहा है। घर बैठे बैठे अगर हम ट्रेस करें, अब आपको भी नहीं पता होगा कि 12,70 में मिल जाएगी। आप मार्केट में घूमोगे नहीं, 2-3 गाड़ी देखोगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा आपको। अब वो 2-3 गाड़ी कौन सी आपने भी देखी तो होगी? मैंने अल्ट्रॉस देखी थी, जो अभी फेसलिफ्ट आया नया नया। हाँ, रेसर और रेसर के बाद भी एक फेसलिफ्ट आया। अच्छा, हाँ, अल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट एक और आया। हाँ। उसके बाद मैंने देखी i20 एस्टा, उनसे ज्यादा मजा इसमें आया। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर i20 से कंपेयर कर लो इसको, प्लस पावर से लेकर अल्ट्रॉस से कंपेयर कर लो। मतलब उन गाड़ियों में क्या खामियां लगी दोनों में भाई, जो आप बताना चाहोगे, जो वो आपने दोनों रिजेक्ट करके ये खरीदी? जो भाई देख रहे हैं उनको शोरूम में नहीं घूमना पड़े। माइलेज की खामी लगी, ठीक है। फीचर से टॉप। N-line देखी थी i20 एस्टा। अच्छा, नॉर्मल वाली, एस्टा ऑप्शनल, ठीक है, टॉप मॉडल। हाँ। और मैंने अल्ट्रॉस देखी थी, उसमें पावर लैग था। अच्छा, पेट्रोल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका उसमें मजा नहीं आया बिल्कुल भी। उसमें पंजा दबाने के कम से कम 3 सेकंड आपको लैग मिलेगा, बिल्कुल। उसके बाद आपको गाड़ी का पता लगेगा, गाड़ी को कि मेरे को धक्का मार रहा है कोई। अच्छा, हाँ। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ भाई की फर्स्ट कार है। फर्स्ट कार है भाई। अभी भाई मारुति पे गए हैं और इंडिया में वही वाली बात है भाई ने भी फर्स्ट से ही मारुति से ही स्टार्ट करा था। बिल्कुल भाई, बलेनो भाई, सच बताऊं तो इसी की बहन थी। इसकी बहन थी। आज भी अगर मेरे को लेनी होती ना बलेनो, फ्रोंक्स होती, मैं भी फ्रोंक्स लेके आता, नो डाउट, क्योंकि कहीं ना ट्रस्ट ये गाड़ी दिलाती है भाई। आप आधी रात बेचने जाओगे गाड़ी की, अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी। मेरी 2 घंटे के अंदर बलेनो बिक गई थी। बिक गई होगी। आप भी इसको कहीं पे बेचने जाओगे ना कि कल को चलो पैसा आ गया, अपग्रेड करना है, या जो भी विचार आपका बदले, तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड आपकी गाड़ी बिक जाएगी। वहीं अगर आप अल्ट्रोज ले लेते, भूल जाते गाड़ी बिकती, i20 ले लेते, भूल जाते, मतलब i20 बिक जाती नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत के बाद बहुत बिकती। मेहनत के बाद। लेकिन अल्ट्रोज तो ये लगा लो भाई, बहुत कम ग्राहक आपको मिलते हैं। और टाटा ना लेके तो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। टाटा तो लेनी ही नहीं थी। तो फ्रोंक्स का नॉर्मल वाला इंजन भी आप देख सकते थे, परफॉर्मेंस वाली यही देखनी थी भाई। चलाने के भी शौकीन है, मतलब मजा आना चाहिए चलाने में भी। ऐसा नहीं है कि उसको भगा रहे हैं और वो भागी नहीं। चलाने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, प्लस थोड़े बहुत फीचर आसपास में, तो वो बेस्ट मेरे को यही लगा उस प्राइस में। तो भाई और सबसे बड़ी बात डिस्काउंटेड प्राइस में मिली। ये सबसे बढ़िया मेरे को भी बात लगी, भाई ने बहुत अच्छी डील। अगर मेरे को ये 14 लाख में मिलती तो मैं बिल्कुल नहीं लेता बिगनो।
बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब 14 में तो वर्थ नहीं है, उसमें तो क्रेटा सेल्टोस आप क्रेटा आराम से सेल्टोस लेके आ आप सकते आराम हैं से बेस ले वेरिएंट। आराम से। सेल्टोस में आपको स्टीरियो वगैरह काफी फीचर उसके अंदर भी मिल रहे हैं, बहुत प्यार कैमरे से। से लेके हर एक चीज मिल रही है भाई, बड़ी की बड़ी गाड़ी हो जाती। लेकिन अब सबसे मेन कंसर्न पता है, लोग बाग इसको ले भी लें, परफॉर्मेंस भगाना पिकअप किसको नहीं पसंद भाई, देखो बिल्कुल। रियलिटी में देखें। लेकिन लोग ना प्रैक्टिकली लोग बाग सोचते हैं कि भाई गाड़ी लेने के बाद परफॉर्मेंस के साथ साथ मुझे माइलेज भी चाहिए, जो जेब पे खर्चा भारी ना पड़े, बिल्कुल। इसलिए मारुति भी कहीं ना कहीं लेते हैं। तो माइलेज कितने की दे देती है भाई? ये भाई सिटी में दे देती है 14-15, अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो उससे ऊपर ही देती है। मतलब 14-15 आप बता रहे हो, हाँ। बढ़िया तरह चलाने के बाद टर्बो मेरा की डेली तरह। का अप डाउन है 36 किलोमीटर का घर से, मेरे ऑफिस से लेके, तो उसके अराउंड में ये दे देती है 14-15 आराम से, बढ़िया 80-90 में। और चलाने में मजा आता होगा। मजा आएगा। और भाई ने ऑटोमेटिक लिया है भाई, Automatic। जिसके अंदर आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, ना कि AMT या AGS। AGS। तो इसमें भी मजा आता होगा भाई साहब। लैग नहीं है बिल्कुल भी। बाकी इसके अंदर आपको देख लो पूरा ये तो सब मिल ही रहा है, मतलब CNG वगैरह नहीं है तो इसमें कुछ भी गिर नहीं रहा है। हालांकि भाई एक चीज़ ये नहीं खटकती है आपको, रोड प्रेजेंस जब रोड पे लेके निकलते हो तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है आपकी गाड़ी को किसी नॉर्मल फ्रोंग से और एक टर्बो वाली से, क्योंकि एक सिंगल बैज इन्होंने नॉर्मल यहाँ पे टर्बो लिख सकते थे, 1.0 लिख सकते थे। वो मैं बताता हूँ, वो जब गाड़ी साइड में चलेगी ना हाईवे पे तब पता लग जाएगा। जब वो पंजा दबाओगे आप तो जैसे शू करके निकलेगी। मस्त भागते भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल इतनी बढ़िया Thank न्यू you, कार thank के you। लिए। अभी भाई को 1 महीने ही हुआ है, और जो नंबर भी आप देख रहे हो ना नॉर्मली, ये आपको भाई को रैंडमली मिल गया। हाँ भाई रैंडमली मिला, एकदम से आया नंबर। तो किस्मत कई बार ऐसे भी जोर मार जाती है भाई। दोनों तरह से जोर मारी, गाड़ी दिलाने के लिए भी, नंबर के लिए भी। अच्छा, ऐसे कलर ये वाला अवेलेबल ना होता, मतलब कलर चॉइस थी आपकी या फिर ऐसे Choice नहीं, वो मिला ही यही है। मतलब स्टॉक में जो यही खड़ा था मिला। तो वही ले लिया, यही मिला। तो सही कलर मिल गया भाई। फ्रोंक्स कहीं ना कहीं इसी में ही जानी जाती है। बाकी भाई की बैटरी भी चेंज हो गई है गाड़ी के अंदर हाँ, अब से बैटरी पहले भी भाई, change हुई। तो उसका क्या चक्कर था भाई? इसका ये था कि ये शोरूम से निकली थी तो काफी टाइम से खड़ी थी स्टॉक यार्ड में, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बट ये नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देरों में, ठीक हो जाएगी। बट फिर मैं एक दिन और ऑफिस से बाहर निकला तो ये डेड थी, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं करा था मैंने इसके साथ। तो मैं इसको शोरूम पे उस पे सर्विस सेंटर पे लेकर गया, उन्होंने ये चेंज करी पूरी, और तब उसके बाद अब ठीक बैटरी काम कर रही है। ये थोड़ा नुकसान रहता है जब गाड़ी इतनी देर से दिन से खड़ी रहे ना हाँ, स्टॉक ये यार्ड थोड़ा में, रह जाता है। तो थोड़ी बैटरी सब कुछ डिस्चार्ज हो जाती है भाई, क्योंकि भाई, स्टॉक यार्ड में खड़ी करके कौन यही चालू है करता कि है? एक बार सारी चीज चेक करके ले लो, बस वही है। PDI करना बहुत जरूरी बहुत है भाई, जरूरी जब है आपको भाई। पता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पुरानी है, बहुत तो जरूरी। डीलर इसीलिए भी डिस्काउंट देता है कि जल्दी से स्टॉक क्लियर हो, नहीं तो और ज्यादा जितने ज्यादा दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उतनी वैल्यू डीलर की टूटती है, प्लस पैसा होल्ड पे रहता है। तो भाई ये थी, आप बताना आपके क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में। आपके पास हो 13-14 लाख रुपए तो आप टर्बो की तरफ जाना पसंद करोगे, या आपकी कौन सी चॉइस रहेगी, और भाई की चॉइस कैसी रही गाड़ी के मामले में, कमेंट जरूर बताना भाई। लंबी रखोगे गाड़ी को मेरे ख्याल से तो अभी तो है 2-3 साल, तो 2-3 साल। चलो ठीक है भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।